इंडिया में डिवोर्स के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग तलाक के लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। आप सिर्फ उन ग्राउंड्स के बेसिस पर ही तलाक ले सकते हैं और मोस्टली केसेस में क्रुएल्टी, जिसमें मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी दोनों आते हैं, या फिर डेजर्शन यानी कि पति या पत्नी में से किसी एक जने ने घर को छोड़ दिया है और वो 2 साल से अलग रह रहे हैं, या फिर एडल्ट्री। तो ये कुछ ग्राउंड्स कॉमनली डिवोर्स के केसेस में लिए जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम तलाक के एक ऐसे ग्राउंड के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में किसी भी लॉ में नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड के बेसिस पर तलाक दे रही है और इस ग्राउंड के बेसिस पर आप सिर्फ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से ही तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है ये नया कानून। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस न्यू लॉ को डिस्कस किया गया है उसका नाम है जितेंद्र कुमार सापरा वर्सेस अनुपमा सापरा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हस्बैंड वाइफ की 1991 में शादी होती है और इस शादी से उनको 2 बच्चे भी होते हैं और शादी में 14 साल एक साथ रहने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स होने लगते हैं और उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, जिसके बाद फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल होती है और वहाँ पे फैमिली कोर्ट में हस्बैंड का कहना होता है कि मेरी पत्नी जो है वो मेरे साथ मिसबिहेव करती है और अपने पेरेंट्स की बातों में आकर मेरे साथ गंदा बिहेव करती है और अच्छे से मुझसे बात नहीं करती है। और वहीं वाइफ का कहना होता है कि मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, बात बात पर ताने देता है, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो फैमिली कोर्ट है वो उन कपल्स को डिवोर्स नहीं देती है और उनकी पिटीशन को डिसमिस कर देती है, जिसके बाद वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ पे भी उनकी जो डिवोर्स पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद फाइनली वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज की साइड सुनता है और वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हस्बैंड का कहना होता है कि जब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, हमारी आपस में नहीं बन रही है, तो हमें जो डिवोर्स है वो ग्रांट कर देना चाहिए। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस केस में हस्बैंड वाइफ आपस में एक साथ रहने की कोशिश कर चुके हैं और इसके साथ साथ कोर्ट्स ने भी ट्राई किया है कि इन दोनों के प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जाए और इनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको दूर किया जाए और कोशिश की जाए कि ये एक साथ रह सके, क्योंकि हमारे देश में मैरिज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और एक मैरिज को एक पवित्र रिश्ता माना गया है। तो कोर्ट्स भी जहां तक पॉसिबल हो ये कोशिश करती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स ना हो और उनकी शादी को बचाया जा सके, लेकिन कोर्ट्स के सारे एफर्ट्स के बाद भी उन दोनों के बीच में कोई भी सुलह नहीं हुई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में हस्बैंड वाइफ जो है वो ऑलमोस्ट 22 साल से अलग रह रहे हैं और लास्ट टाइम ये एक साथ 2002 में रहे थे और इसके साथ साथ इनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं और मेजर हैं और वो अब कमाने भी लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको अगर डिवोर्स मिलता है तो उससे बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे सफर करेंगे। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हर केस में ये जरूरी नहीं है कि कोई ना कोई रीजन हो, या फिर हस्बैंड ने कुछ किया हो या वाइफ ने कुछ किया हो। जरूरी नहीं है कि हर केस में एडल्ट्री हो, क्रुएल्टी हो, हर बार तलाक इसी बेसिस पर हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो खत्म हो चुकी है, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनके जो विचार हैं वो आपस में नहीं मिलते हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में ये जो शादी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इस शादी में अब कुछ भी शादी जैसा नहीं बचा है और इनकी शादी जो है वो बियॉन्ड रिपेयर है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस न्यू लॉ के तहत उस हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स ग्रांट कर देती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नया कानून है ये किसी भी पर्सनल लॉ के तहत नहीं आया है, ये आया है आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को यूज करते हुए उस कपल्स को डिवोर्स ग्रांट कर देती है और इस नए ग्राउंड को कहा जाता है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज।
इसका मतलब है कि शादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उस शादी में कुछ भी नहीं बचा है और वो शादी बिल्कुल ही बियॉन्ड रिपेयर है। और अभी लास्ट ईयर तक इंडिया में जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में ग्राउंड्स दिए गए थे, सिर्फ उनके बेसिस पर ही तलाक मिलता था, जैसे कि क्रुएल्टी का ग्राउंड है, डेजर्शन का ग्राउंड है, या फिर आपके पति या पत्नी को कोई मानसिक बीमारी है या फिर कोई ना इलाज बीमारी है, तो इन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स के बेसिस पर ही आपको तलाक मिल सकता था। लेकिन आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करते हुए भी बहुत से कपल्स को डिवोर्स ग्रांट कर रही है, क्योंकि उनका जो केस है वो इन किसी भी ग्राउंड्स में फिट नहीं होता है। तो ये जो नया ग्राउंड है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ये लास्ट ईयर मई में आया था 2023 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1 मई 2023 में रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में डिस्कस किया था शिल्पा शैलेंद्र वर्सेस वरुण श्रीनिवासम के केस में। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर पर्सनल लॉज में या किसी भी लॉ में कोई ग्राउंड्स नहीं दिए गए हैं, फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करते हुए कपल्स को डिवोर्स ग्रांट कर सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के केस में आपको इजीली तलाक मिल जाएगा। इसमें भी आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आना होता है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको पहले फैमिली कोर्ट जाना होता है, फिर हाई कोर्ट जाना होता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पे भी आपको कुछ चीजें प्रूव करनी होती है। उसके बाद ही आपको इस ग्राउंड पे तलाक मिलता है, जैसे कि आपको ये दिखाना होता है कि आप कितने टाइम से अलग रह रहे हैं और मिनिमम आपको 5 से 6 साल अलग रहते हुए होना चाहिए। और इस केस में तो 22 साल से जो कपल्स हैं वो एक साथ नहीं रह रहे होते। और इसके अलावा बच्चे कितने बड़े हैं और चाइल्ड कस्टडी किसके पास होगी। और इस केस में तो जैसे कि बच्चे मेजर हैं और वो कमा भी रहे हैं, तो डिवोर्स का उन बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना था। और इसके साथ साथ मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा और एलिमनी अमाउंट अगर कुछ है तो वो कितना दिया जाएगा, ये सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही इस ग्राउंड के ऊपर आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि ये नया ग्राउंड कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।